साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। साथियों आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज 23 फरवरी है और ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन 23 फरवरी 1876 ईस्वी को भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक युग प्रवर्तक महापुरुष, भारतीय समाज को एक दिशा देने वाले युग प्रवर्तक संत गाडगे बाबा का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। साथियों संत गाडगे बाबा ने उस समय की अंधविश्वास में जकड़े हुए समाज को दिशा देने का काम किया और उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण कार्य की, कई सारे संस्थाओं का स्थापना किया। आज उनके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियां मैं आपको दे दूं और उनके कहे कुछ बहुमूल्य बातें मैं आपको बता दूं और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि कैसे आज उनके चित्रों के पीछे उनके विचारों को छिपाने का कोशिश किया जा रहा है और उनके विचारों को गला घोटने का कोशिश के द्वारा किया जा रहा है और उनके ही नाम पर किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, उनका विचार पहले आप सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है, जबकि स्वच्छता का पूरा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। जी हाँ साथियों, उन्होंने कहा था, मेरी जहां मृत्यु हो जाए वहीं पर मेरा अंतिम संस्कार कर देना। मेरी मूर्ति, मेरी समाधि, मेरा स्मारक, मेरा मंदिर नहीं बनाना। ये बात उन्होंने कही थी। उसके बाद उन्होंने कहा था, मैंने जो कार्य किया है वही मेरा सच्चा स्मारक है। और उन्होंने क्या कहा था, अगर पैसों की तंगी हो तो खाने के बर्तन बेच देना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना, अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित मत करना। साथियों मैं बता दूं 23 फरवरी 1876 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था और उनके बचपन का नाम देबूजी झिंगराजी जाणोणकर था। उनके पिताजी का नाम झिंगराजी था, उनके माताजी का नाम सखुबाई था और उनके कुल का नाम ज्ञानोणकर था। बता दूं साथियों कि उन्होंने अपने कीर्तन और भजन के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों के बीच जाकर, गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाने में अपना जीवन का बहुत बहुमूल्य समय जागरूकता में खपत किया और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई के बारे में जागरूक किया। साथियों मैं बता दूं कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 60 से अधिक संस्थानों की स्थापना किया, लेकिन उन्होंने एक भी मंदिर नहीं बनाया। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और गरीबशाला बनवाया। गरीबशाला कहने का मतलब यह है साथियों कि कुछ ऐसे तात्कालिक या तात्क्षणिक विश्राम गृह बनवाए जिसमें गरीब लोग, मुसाफिर लोग आके रह सके। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी से दान नहीं लिया। और साथियों मैं बता दूं कि पीड़ित समाज के कल्याण के लिए उन्होंने 1905 ईस्वी में अपने गृह त्याग कर दिया था, यानी कि घर को छोड़ दिया था। एक लकड़ी और मिट्टी का बर्तन लेकर के वो महाराष्ट्र में, जिन्हें कि गाडगा कहा जाता है, जो मिट्टी का बर्तन वो लेके निकले थे उसे महाराष्ट्र में गाडगा कहा जाता है, उसे लेकर के वो निकले थे आधी रात में। और साथियों मैं बता दूं कि उनकी मृत्यु 20 दिसंबर 1956 में हो गई थी। साथियों मैं बता दूं कि इस भारतीय समाज को दिशा देने में संत गाडगे बाबा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत गौतम बुद्ध और ज्योतिबा राव फुले को अपना गुरु माना था, लेकिन इनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। तथागत गौतम बुद्ध जी से बाबा साहब की मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन गौतम बुद्ध और ज्योतिराव फुले के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संत गाडगे बाबा को भी अपना गुरु माना था और संत गाडगे बाबा के प्रवचन सुनने, उनके भजन कीर्तन सुनने बाबा साहब भी कभी कभी जाया करते थे। आप सोच सकते थे कि उनके अंदर, उनके विचारों में कितनी शक्ति थी, संत गाडगे बाबा के विचारों में कितनी शक्ति थी कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्वान भी उनसे उनके भजन कीर्तन और उनके प्रवचनों को सुनने जाता था। ये बात आप समझ सकते हैं। साथियों मैं यहाँ पर आपको यह भी बताना चाहूँगा कि संत गाडगे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से बहुत प्रभावित थे
और बाबा साहब अंबेडकर ने गौतम बुद्ध का धम्म अपनाने से पहले संत गाडगे बाबा से चर्चा भी इस विषय में किया था। मैं बता दूं साथियों कि 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब की मृत्यु हुई तो इस बात से संत गाडगे बाबा को बहुत आघात पहुंचा और उसके 24 दिनों बाद ही 1956 में 20 दिसंबर 1956 में संत गाडगे बाबा भी इस दुनिया से अलविदा कह दिए। यह हुई संत गाडगे बाबा का संक्षिप्त चर्चा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनके ही चित्रों के पीछे आज का समाज उनके विचारों का गला घोटने की कोशिश कर रहा है। साथियों, संत गाडगे बाबा ने आडंबर के खिलाफ जोत जगाया था, आडंबर के खिलाफ एक बिगुल फूंका था, आडंबर को समाप्त करने के लिए आजीवन आंदोलन चलाया था, शिक्षा को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए और सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया था। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि जिस आडंबर को हटाने के लिए संत गाडगे बाबा ने आजीवन संघर्ष किया, जिस शिक्षा को बढ़ाने के लिए, जिस स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संत गाडगे बाबा ने आजीवन संघर्ष किया, आज उन्हीं के चित्रों के पीछे आडंबर इस तरीके से फैलाया जा रहा है कि उनके नाम पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े तरह के स्मारक मूर्तियां बनते हैं, जबकि संत गाडगे बाबा ने आजीवन स्मारक और मूर्ति पूजा का विरोध किया है। उन्होंने समाज को जोड़ने की बात की है। लेकिन आज संत गाडगे बाबा की जयंती की बात कहें तो सिर्फ और सिर्फ जो है कि रजत समाज ही इसको मनाता है और इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। इसके पीछे ये भी हो सकता है कि कुछ इस तरीके की धारणाएं हैं लोगों के बीच में कि रजत समाज के ही महापुरुष हैं, महापुरुषों को जातियों के सीमा में भी बांधा जा रहा है। तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जो बात संत गाडगे साहब ने शिक्षा को लेकर कही थी, स्वास्थ्य को लेकर कही थी, सफाई को लेकर कही थी, सामाजिक सहयोग को लेकर कही थी, वो धीरे धीरे गायब होते दिख रहा है। आज के समय में हमारे देश का शैक्षणिक स्तर लगातार नीचे जा रहा है। सरकार को या बच्चों के अभिभावकों को इसकी कितनी चिंता है ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन संत गाडगे बाबा के नाम पर जब बड़ा बड़ा आयोजन होता है, बड़े बड़े चित्र बनाए जाते हैं, बड़े बड़े मूर्तियों की स्थापना की जाती है और जब उन्हीं आयोजनों के बगल में एक गरीब बच्चा, बहुत सारे गरीब बच्चे फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े में खेलते रहते हैं, उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ आए हुए तमाम लोगों को ये गरीब लोगों के, वहीं के आसपास के गरीब लोगों की दुख नहीं दिखाई देती है, तो इस बात की मुझे बहुत पीड़ा होती है और ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। मैं संत गाडगे बाबा के जन्म जयंती या उनके पुण्यतिथि मनाने का कतई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनके जन्मदिन पर या अन्य महापुरुषों के जन्मदिन पर जो आडंबर फैलाया जा रहा है और उनके ही चित्रों के पीछे उनके विचारधाराओं को छिपाया जा रहा है और उनके ही जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाने के बहाने उनके विचारों का गला घोटा जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं समाज के लिए बहुत खतरनाक है। इस पर हमें सचेत होने की ज़रूरत है और हमें आवश्यकता है कि हम अपने महापुरुषों के जो विचार दिए गए हैं, जिन्होंने जो विचार दिया है, जो उन्होंने सपने दिए हैं, जो मार्ग दिए हैं, उस पर चले और उनके विचारों को, उनके सपनों को साकार करें ताकि एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना हो। और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।